हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का लेसन 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वाक और उसकी कवयित्री हैं ललदियत। ललदियत जो है ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री मानी जाती हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारियां नहीं मिलती। ललदियत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। ललदियत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयां और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदियत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो ये जो हम पाठ पढ़ेंगे वाक, तो वाक का अर्थ क्या होता है, पहले वाक का मीनिंग समझ लेते हैं। वाक का अर्थ होता है वाणी या शब्द या कथन। जैसे ये जो 4 पंक्तियां बद्ध कश्मीरी शैली में जो काव्य रचना होती है उसको कश्मीरी शैली में वाक कहते हैं। जो ये काव्य शैली है, जैसे 4 पद जो होते हैं, तो मीरा के अगर हैं तो वो पद कहलाते हैं, तुलसी के हैं तो वो चौपाइयां कहलाती है। इस प्रकार से कश्मीरी भाषा में काव्य पंक्तियों को वाक कहा जाता है। तो ये जो पाठ हम पढ़ेंगे इसमें 4 वाक है। तो चारों वाकों में कवयित्री ने जो बताया है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले वाक में ललदियत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक में उन्होंने भेदभाव का विरोध किया और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। यानी जो कवयित्री ललदियत हैं ये आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानती हैं। तो इस पाठ का सार जो है वो इस प्रकार से है कि कवयित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है और ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उनके हृदय में एक पीड़ा है, एक तड़प है। उनको लगता है कि भक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य न तो पूरी तरह से भोगी हो और ना ही योगी, अर्थात जब मनुष्य मध्यम मार्ग को अपनाएगा तब ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। कवयित्री कहती है कि हठ योग आदि साधना से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ईश्वर तो घट घट में निवास करता है और जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करता वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को पहचानता है और उसी की सहायता से उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो पाठ शुरू करते हैं। वाक, तो पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो देखो, पहले वाक में कवयित्री ने बताया कि नाव अर्थात जीवन, कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को रस्सी कच्चे धागे की खींच रही, यानी सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं। मैं अपने जीवन की नैया को, मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूं। और ये जो रस्सी है ये बहुत कच्ची है क्योंकि ये नश्वर है। सांसें तो कभी भी रुक सकती हैं हमारी, यानी जीवन जीने के जितने भी साधन हैं वे सब नश्वर हैं।
आगे कवित्री ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, कि हे ईश्वर, ये ईश्वर मेरी पुकार जाने कब सुनेगा, करे देव भव सागर पार, और मुझे इस भव सागर से पार करेगा। यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरी पुकार कब सुनोगे और इस भव सागर से मेरी जीवन रूपी नैया को पार कब लगाओगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब सकोरा यानी मिट्टी का पात्र होता है। अगर मिट्टी के कच्चे पात्र में ही हम पानी डाल दें तो कुम्हार क्या करता है, जब मिट्टी के पात्र बनाता है तो पहले उनको सुखाता है, फिर उन्हें आग में पकाता है, उसके बाद ही वो उपयोग में लिए जाते हैं। लेकिन यदि कच्ची मिट्टी के सकोरे में ही पानी डाल देंगे तो उसमें से पानी रिसने लग जाता है, यानी जो कुम्हार होता है उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से कवियत्री कह रही है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, मेरे भी सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ईश्वर के मिलन के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, जितने भी धार्मिक क्रियाकर्म कर रही हूँ, योग कर रही हूँ, वे सभी प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जो सांसारिक भोग विलास है, सांसारिक सुख जो है वो मेरे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, जिस कारण मैं ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही हूं। जी में उठती रह रह हुक। अब इस असफलता के कारण कवियत्री के हृदय में एक हुक उठ रही है। हुक का मतलब दुख भरी आह उठ रही है। जी मतलब हृदय में, कवियत्री के हृदय में एक दुख भरी पीड़ा वेदना है और वो कह रही है कि घर जाने की चाह है घेरे, कि अब मुझे केवल ईश्वर के घर ही जाना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है। अर्थात वो ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। दूसरा वाक्य देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवियत्री संतुलन के महत्व पर जोर दे रही हैं। वो कहती है कि जीवन में व्यक्ति को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। तो वो कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाने से तात्पर्य सांसारिक भोग विलास, सांसारिक सुखों का भोग करना, भोग उपभोग में लिप्त रहना या माया मोह माया में लिप्त रहना। तो कवियत्री कहती है कि हमेशा मोह माया में लिप्त रहने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, यानी हमेशा हमें भोग उपभोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। उससे दिन प्रतिदिन व्यक्ति स्वार्थी होता चला जाता है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि इनका त्याग कर दोगे तो अहंकारी बन जाओगे। अर्थात ना तो व्यक्ति को भोग करना चाहिए और ना ही त्याग करना चाहिए। फिर अब अगली पंक्ति में कवियत्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। अर्थात जो कवियत्री है वो संतुलन का महत्व बता रही है कि व्यक्ति को बाह्य इंद्रियों का निग्रह और अंतःकरण को दोनों में समानता बनाकर रखनी चाहिए। सम का मतलब शम करना चाहिए, शम शांत, यानी अंतःकरण को और बाह्य इंद्रियों के निग्रह को दोनों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। तब ही संभावी होगा, संभावी तब ही समान भाव उत्पन्न होगा और हृदय में उदारता आएगी। जब समान भाव उत्पन्न होगा तो हृदय में उदारता आएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का मतलब होता है कुंडी। दरवाजे पर हम कुंडी लगाते हैं तो बंद दरवाजा है क्योंकि उस पर कुंडी लगी हुई है। तो कवियत्री कह रही है कि जब हृदय उदार होगा, उसमें समानता का भाव उत्पन्न होगा, तब ही अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर समस्त संसार के लिए हृदय के द्वार खुल जाएंगे। तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मनुष्य के हृदय की जो द्वार हैं वो समस्त संसार के लिए खुल जाएंगे। अब तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोढ़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब इन चार पंक्तियों में जो कवियत्री हैं वो आत्मालोचन कर रही हैं। सारी जिंदगी उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा वो कर रही हैं। तो कवियत्री कहती हैं
कि आई सीधी राह से, कि जब मैं इस संसार में आई तो बिल्कुल सीधी राह से आई थी, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मन में कोई भी छल कपट भेदभाव कुछ नहीं होता। तो कहती है कि मैं आई जब तो सीधी राह से आई थी, लेकिन जब मैं इस संसार से गई न सीधी राह, कि मृत्यु के बाद जब मैं संसार से गई तो मेरी जो राह है वो सीधी नहीं थी, क्योंकि इस जीवन में मैं छल कपट आदि रास्तों पर चली, इसलिए जो मेरी राह है वो सीधी नहीं थी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। तो कवित्री कह रही है कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर मैं खड़ी हूं, पुल पर मैं खड़ी हूं। यानी सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है कि जब व्यक्ति योग करता है तो योग साधना में 3 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में, उनको जागृत करता है। तो एक नाड़ी जो होती है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारी नासिका के मध्य भाग में होती है। तो हठ योग जो होता है वो सबसे मुश्किल रास्ता होता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो कवित्री कह रही है कि मैंने साधारण रास्ता नहीं अपनाया ईश्वर को पाने के लिए, मैंने हठ योग किया, मैंने सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल बनाया और मैं उस पुल पर खड़ी हूं ताकि मैं सीधा ईश्वर से साक्षात्कार कर लूं। यानी अपने और ईश्वर के बीच में मैंने एक सीधा रास्ता बनाया सुषुम्ना नाड़ी का सेतु बनाकर, और मैं उस पे खड़ी हूं। बीत गया दिन आहा, लेकिन मेरा पूरा जीवन बीत गया और फिर भी ईश्वर से मिलन नहीं हुआ। यानी मैंने अपना पूरा जीवन हठ योग में बिता दिया, योग साधना में बिता दिया, और फिर भी मुझे ईश्वर से मिलन नहीं हुआ। जेब टटोली कोढ़ी न पाई। अब अंतिम समय में लेखिका कहती है कवित्री कि जब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी मैंने जब अपना आत्मावलोचन किया, अपने जीवन का लेखा जोखा किया, तो मैंने पाया कि कोढ़ी न पाई, कि मेरी जेब में तो एक कोढ़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। पैसे का मतलब कि पूरे जीवन मैंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, किसी के साथ भी उदारता नहीं की, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, तो अब मेरी जेब में एक कौड़ी भी नहीं है। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं ये ईश्वर रूपी जो मांझी है, जो मेरी नाव को खेता है, नाविक जो है, इसको मैं उतराई में क्या दूं। अर्थात मृत्यु के बाद जब ईश्वर मुझसे अपने कर्म मांगेगा कि तुम्हारे क्या कर्म है, लाओ तुमने सारे जीवन में क्या किया, तो लेखिका कवित्री कह रही है कि मेरे पास ईश्वर को देने के लिए सदकर्म रूपी मेहनताना नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, कोई पुण्य कर्म नहीं किए। तो इस स्थिति में जो कवित्री हैं वो पछता रही हैं, वो पश्चाताप कर रही हैं और अपने आप को बहुत दरिद्र अनुभव कर रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी सत्कर्म नहीं है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब आखिरी वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कह रही है कि ईश्वर थल थल में बसता है, प्रत्येक कण में बसता है, इसलिए मनुष्य को हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो अपने अंदर झांककर अपने आप को पहचानो, वही है साहिब से पहचान, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। साहिब का मतलब ईश्वर, तो यही, तब ही उसे ईश्वर की पहचान होगी, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब व्यक्ति हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने आप को पहचानेगा, अपने अंदर झांक कर देखेगा, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 10th तक के हिंदी और संस्कृत के सारे टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।